जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आप लोग के बीच में, अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी के लिए कि कैसे वह साइंस के साथ संयुक्त है। तो आज मैं बात करूँगा आपसे राम सेतु के बारे में। क्या होता है, क्या है ये राम सेतु, कैसे बना। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक कथा है कि भगवान राम ने समुद्रदेव के आश्वासन के बाद राम सेतु का निर्माण के लिए नल और नील को साझा किया था। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि नल और नील इस बात को जानते ही नहीं थे कि राम सेतु आखिर बनेगा कैसे, और समय भी कम था। तब नल और नील अपने आराध्य हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु ये बताइए कि ये सेतु बनेगा तो आखिर कैसे। इतने बड़े समुद्र में भारत से लेकर के श्रीलंका तक किस तरह से समुद्र में सेतु का निर्माण किया जाए, हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया था और कहा था कि जब भगवान राम ने तुम्हें चुना है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण ही होगा। पर इस बात की सच्चाई दोस्तों, इसके पीछे एक कारण यह भी है कि आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस एज पर इंजीनियरिंग कोई भी सेतु बिना बेस के नहीं बन सकता या बिना पिलर के नहीं बन सकता, और कहीं ना कहीं उनको सहारा चाहिए होता है। जहाँ से राम सेतु को बनाने के लिए आपको एक इंजीनियरिंग पिलर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और वो भी समुद्र में जब इतनी लंबी सेतु बनानी हो तो किस तरह से अध्यात्म और हमारा साइंस मिला हुआ है, इसके बारे में समझिए कि जिस वक्त राम सेतु की बातचीत चल रही थी, उसी वक्त प्रभु राम ने रावण का रूप धर के पाताल लोक में प्रवेश किया था। और वहाँ पे जाकर के वहाँ के नागों के राजा वासुकी को जाके बताया कि प्रभु राम अपनी समस्त सेना को लेकर के समुद्र के तट पे आ चुके हैं और वो आपके पाताल लोक पे आक्रमण करने वाले हैं। क्योंकि रावण के रूप में था, उस रूप में वासुकी भी उनको समझ नहीं पाए। और उसी वक्त जब प्रभु राम वासुकी को यह उपदेश दे रहे थे समुद्र के नीचे पाताल लोक में, तभी हनुमान जी प्रभु नल और नील को लेकर के समुद्र में विचरण कर रहे थे एक नाव के ऊपर बैठ करके। और पाताल लोक से वासुकी ने तभी अपने कुछ नागों को भेजा कि जा करके ऊपर का मुआवना करके आके देख के आओ कि क्या यह सत्य बात है। उसी वक्त पाताल लोक से वे उनके गुप्तचर जब ऊपर जाके समुद्र में तैर रहे थे और हनुमान जी भी उसी वक्त नल और नील को लेकर के समझा रहे थे कि सेतु कैसे बनेगा, तब नल और नील ने पाताल लोक से आने वाले घड़ियाल और मगरमच्छों को तैरते हुए देखा तो उनको संशय हुआ। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु शायद इस वक्त हमें यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि राक्षसों ने अपनी कुछ सेना को यहाँ भेज रखे, गुप्तचर को भेज रखे जो हमारे ऊपर ध्यान रख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। पर नल और नील के मन में यह संदेह उत्पन्न हुए जा रहा था कि कैसे राम सेतु का निर्माण हो। प्रभु राम ने तो हमें चुन लिया है, पर वो कैसे होगा। हनुमान जी उनके संशय को समझ चुके थे। हनुमान जी ने कहा कि सब कुछ राम पे छोड़ो, क्योंकि जब राम ने तुम्हें चुना है तो राम का कार्य तुम्हें अपने आप ही करना होगा। प्रभु राम ही तुमसे अपने आप ही करवा लेंगे। दोस्तों, नल और नील उसके बाद चले गए अपने शिविर में सोने के लिए। हनुमान जी भी चले गए। उसी वक्त श्री राम ने जब उनकी उसी पीरियड उसी कालीन उसी समय पे, क्योंकि क्या होता है कि पृथ्वी लोगों के ऊपर में जो समय होता है वो थोड़ा फास्ट चल रहा होता है, और नाग लोग का जो समय है वो पीछे चल रहा होता है। मतलब आपका जो भी कर्म पास्ट में रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो सीधा समझ लीजिए पाताल लोक पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसी वक्त प्रभु श्री राम ने जो वहाँ पे रावण के रूप में मौजूद थे पाताल लोक में, उनके कुछ गुप्तचर आए और उन्होंने उनसे कहा कि ये सत्य बात है कि ऊपर में राम की सेना आ चुकी है, वो लोग समुद्र में कुछ गहन शोध कर रहे हैं। इससे उनका संशय वासुकी का और भी पक्का हो गया। और पक्का होने के पश्चात उन्होंने क्या किया कि भाई तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि श्री राम की सेना अगर पाताल लोक पे कब्जा कर लेगी तो हम लोग राज्य विहीन हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो रावण
के रूप में राम ने, जो राम प्रभु श्री राम रावण के रूप धर करके जो वासुकी के पास गए तो उन्होंने उनको बताया कि तुम्हें इमीडिएटली पाताल लोक तक पहुंचने वाले समस्त छिद्रों को बंद करना पड़ेगा। उन बड़े बड़े जगह से जहाँ से लोग यहाँ पाताल लोक पे आ सकते हैं, उन सब रास्तों को बंद करना पड़ेगा, और उसके लिए सिर्फ तुम्हारे पास समय सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है। उसके बाद इतना कह करके रावण के रूप में श्री राम पाताल लोक से बाहर आ गए, और नागराज वासुकी के बात में संशय कंप्लीट हो चुका था कि भाई ये तो सत्य बात है, अब इसमें कोई भी संशय नहीं रहा। तो उन्होंने रातों रात पाताल लोक से बहुत सारे गैप्स को भरने के लिए, बहुत सारे जो गैप पड़े हुए थे समुद्र के बीच में, उन गैपों को करीब 25 स्थान पे ऐसे जगह है जहाँ पे वो गैप को नागलोक के लोगों ने उसको भर दिया। दूसरे दिन फिर हनुमान जी अब नल नील के साथ में समुद्र में प्रवेश किए। जब समुद्र में प्रवेश किए तो उन्होंने नल और नील को बोला कि अब की और छलांग मार के देखो समुद्र के नीचे की स्थिति क्या है, कहाँ से हम लोग अपने कार्य की शुरू कर सकते हैं। इससे पहले वाला दिन नल नील को समुद्र के नीचे कुछ नहीं मिला था, पर दूसरे दिन जब नल नील ने मुआवना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि समुद्र के नीचे एक सीरीज़ में बहुत सारे पिलर खड़े हो रखे हैं, और ये पिलर 48 घंटे के अंदर बने थे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये चमत्कार प्रभु श्री राम का था, और उन्होंने ऐसे पिलर का निर्माण नागराज वासुकी से करवा दिया, जिसकी वजह से एक सतह बन चुका था। अब सिर्फ वानर सेना को उन गैप को फिलअप करना था, और ये वानर सेना नल और नील को पता था कौन से सैंड स्टोन जो हैं वो समुद्र के बीच में तैरते हैं, और उन्होंने बहुत सारे वृक्षों पत्थरों को ला करके उन पिलर्स के बीच में भरना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे राम सेतु का निर्माण हो गया। तो आज भी यदि भारतीय साइंस या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विंग है भारत के, जो सर्वे ऑफ इंडिया है, अगर राम सेतु की पूरी जांच करे तो उनको ऐसे 25 पिलर आज भी समुद्र के नीचे मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि सनातन क्या है, और प्रभु श्री राम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, और पाताल लोक से भी आपका कनेक्शन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।